जगत पूज्य जगन्मातः सावित्री पतिदैवते पत्या सह वियोगम में वतस्थे कुरुते नमः। अर्थात जगन्माता सावित्री, तुम संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय तथा पति को ही इष्ट देव मानने वाली पतिव्रता हो। वट वृक्ष पर निवास करने वाली देवी, तुम ऐसी कृपा करो जिससे मेरा अपने पति के साथ नित्य संयोग बना रहे, कभी वियोग न हो। तुम्हें मेरा सादर नमस्कार है। जो नारी प्रार्थना करके दूसरे दिन सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करती है और अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, वह सदा सौभाग्यवती बनी रहती है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। मित्रों, पराशर मुनि के अनुसार वट मूल्य तोपवासा ऐसा कहा गया है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। वट वृक्ष अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध है। मान्यता है इस व्रत को करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। इस व्रत की कथा सावित्री और सत्यवान से जुड़ी है। कहते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से छीनकर जीवित कराया था। मित्रों, वट पौर्णिमा के दिन देवी सती सावित्री और उनके पति सत्यवान की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। तो अति विलंब न करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को वट पौर्णिमा व्रत कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, मातृदेश के राजा थे अश्वपति और उनकी पत्नी मालवी। इनके मन में कोई भी शांति नहीं थी, जिसका कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान की अपेक्षा रखते हुए उन्होंने कई वर्षों तक सावित्री देवी की पूजा की। तब सावित्री देवी ने साक्षात प्रकट होते हुए उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और सावित्री देवी के आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब राजा और रानी की मनोवांछित इच्छा पूर्ण होने के कारण उन्होंने उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा। मित्रों, सावित्री समय के साथ साथ अति रूपवान, गुणवान और अपने पिता के जैसे ही धर्म का पालन करने वाली बन गई। राजा अश्वपति को अपनी पुत्री सावित्री के चरित्र और सौंदर्य पर बड़ा अभिमान था। जब उसकी उम्र विवाह के योग्य हो गई, तब एक दिन अपने माता पिता को चिंतित देखकर सावित्री ने पूछा, पिताजी, आप हमें लेकर चिंतित हैं क्या? तब उसकी मां कहती है, हाँ बेटा, हमें चिंता तो अब होगी ही, क्योंकि अब तुम विवाह के योग्य बन चुकी हो। और महाराज कहते हैं, हे पुत्री, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो, जो कि तुम्हारी सभी प्रकार की इच्छाओं का ध्यान रखें। अपने माता पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर सावित्री ने अपने लिए वर की तलाश जारी कर दी। फिर एक दिन जब वह अपने सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी, तब उसे एक नौजवान लकड़ी काटते हुए दिखाई दिया, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता हो कि मानो वह किसी बड़े राज्य का राजकुमार हो। सुंदर शरीर और माथे पर किसी दिव्य पुरुष होने का तेज देखते हुए राजकुमारी सावित्री ने उसे देखते ही देखते अपना हृदय दे दिया और मन ही मन सोचने लगी कि यह इतना सुंदर दिखने वाला आदमी कौन होगा। और उसके पास जाकर सावित्री ने पूछा कि हे महाशय, आप दिखने में तो किसी राज्य के युवराज लगते हैं, किंतु आप यहाँ इस निर्जन स्थान पर लकड़ियां क्यों काट रहे हैं? आपकी अवस्था को देखते हुए मेरा मन बहुत विचलित हुआ है। तब उस युवक ने कहा, हे देवी, आपका अनुमान सही है। मैं सालू देश के राजा हरिश्चंद्र का बेटा सत्यवान हूं। किस्मत का मारा हूं। मेरे पिता अपना सारा राज्यपाठ खो चुके हैं और अब वे अंधे हो गए हैं, किंतु धर्म के अनुसार मैं उनकी सेवा इस वन में रहकर कर रहा हूं। अब हम वनवासी हो गए हैं। युवती, आप बहुत सुंदर हो, आप कौन हो? तब सावित्री ने कहा, हे युवराज, मैं हस्तिनापुर के अशोक सम्राट की इकलौती बेटी हूँ और मेरा नाम सावित्री है। मित्रों, कुछ देर तक उन दोनों के बीच काफी बातें हुई और वे दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे। फिर रात के समय राजकुमारी सावित्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज जब मैं वन में भ्रमण करने हेतु गई थी, उस समय मेरी भेंट शालू देश के राजकुमार सत्यवान से हुई थी। अब तो वे राजकुमार नहीं रहे, किंतु वे मुझे पसंद है। मैं उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। महाराज कहते हैं, हे पुत्री, राज्य के बिना कोई राजा कैसे हो सकता है? तुम समय रहते ठीक से विचार कर लो।
प्रेम के वशीभूत होकर मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, किंतु जीवन जीने हेतु उपयुक्त सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मेरा तुमसे सुझाव है, तुम कोई अन्य वर को अपनाओ। अगले दिन सावित्री अपने पिता के दरबार में पहुंच गई और कहती है, पिताजी, मैंने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया है और मैं विवाह केवल उसी के साथ करूंगी। तब क्रोध से उसके पिता ने सावित्री से कहा, पुत्री, यह तुम्हारा क्या बचपना है? तुम एक राजकुमारी हो तथा उच्च राजघराने से हो और एक अति सामान्य इंसान से विवाह करना चाहती हो। यह कदापि उचित नहीं है। उसी समय नारायण नारायण का जप करते हुए देवर्षि नारद अचानक वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं, महाराज, आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? तब राजन ने वह सारा वृतांत उन्हें सुनाते हुए कहा, हे देवर्षि, आप ही बताएं कि मैं सावित्री को कैसे समझाऊं। इसने एक सामान्य मनुष्य सत्यवान के संग विवाह करने का मन बना लिया है। अब आप ही बताइए देवर्षि, इसमें मैं क्या करूं? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, इस समय का सबसे योग्य वर सावित्री के लिए सत्यवान है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान सुंदर, सुशील, वीर पराक्रमी और धर्म का पालन करने वाला योग्य पुरुष है, किंतु उसका जीवित काल का समय मात्र 1 वर्ष ही है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर वे सभी दंग रह जाते हैं, किंतु कहते हैं ना मित्रों, सच्चे प्रेम के आगे सब कुछ फीका लगने लगता है। आगे राजन कहते हैं, हे सावित्री, देखो, अब उसकी आयु भी मात्र 1 ही वर्ष शेष है। तुम क्यों स्वयं के भविष्य को अंधकार में डाल रही हो? हे पुत्री, तुम किसी भी अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लो। किंतु अपने पिता और देवर्षि नारद की बातों को अनसुना करते हुए सावित्री ने कहा, पिताजी, मैंने तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया है। अब वही मेरे सर्वस्व है। अब मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हूं। अब मैं यह फैसला नहीं बदल सकती। पिताजी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सच में उनसे बहुत प्रेम करती हूं। मित्रों, फिर राजा ने अपने कन्या सावित्री की बात मान ली और सत्यवान के साथ ही सावित्री का विवाह संपन्न हुआ। आगे जंगल में एक छोटी सी कुटिया में उन दोनों का जीवन बीत रहा था। सावित्री अपने पति के साथ अपने अंधे ससुर की भी देखभाल करती थी। बहुत दिल से वह दोनों की सेवा करती थी। इसी बीच सावित्री भगवान की पूजा में लीन हो गई। वह हर दिन भगवान शिव की उपासना करती थी। सावित्री 1 साल कब होगा इस बात का इंतजार करती रही और धीरे धीरे उनके मन में यह चिंता सता रही थी कि अब मेरे पति की आयु दिन ब दिन कम होती जा रही है। 1 साल को जब 4 ही दिन बाकी थे, तभी से सावित्री ने उपवास रखना शुरू किया। कठिन उपवास व्रत शुरू किया। उसने 1 कण मात्र भी अन्न ग्रहण नहीं किया। तब सत्यवान अपने पत्नी के कठोर व्रत को देखते हुए कहता है, हे सावित्री, तुम यह क्या कर रही हो? अगर इस तरह से तुम अन्न का त्याग कर दोगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। तब सावित्री ने कहा, स्वामी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे कुछ भी नहीं होगा और मेरे रहते हुए आपको भी कुछ नहीं होगा और ना ही पिताजी को। मित्रों, हर दिन की तरह सावित्री ने अपना नित्य पूजा पाठ किया और मन ही मन सोचने लगी कि आज वही दिन है। मेरे पति सत्यवान के बारे में देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की थी। आज तो मुझे लगता है मैं पूरे दिन इन्हीं के साथ बैठी रहूंगी। तब अचानक से सत्यवान ने आवाज लगाई और कहा, सावित्री, जो भी है रोटी सब्जी मुझे बांध कर दे दो। मैं लकड़ी और कंदमूल के लिए जंगल के बहुत भीतर जाऊंगा। तब सावित्री ने कहा, अजी सुनिए, आज मैं भी आपके साथ आऊंगी। तब सत्यवान कहते हैं, सावित्री, वैसे भी तुम उपवास के कारण कमजोर हो चुकी हो, नहीं तुम नहीं आओगी जंगल में मेरे साथ। तुम यहीं रहकर आराम करो। तब सावित्री ने कहा, लेकिन आज मेरा मन अस्वस्थ हो रहा है। आप ऐसे अकेले जा रहे हैं, इसीलिए मुझे भी आपके साथ चलना है। मित्रों, अपनी पत्नी के जिद के आगे सत्यवान हार गए और वे दोनों ही जंगल की ओर चल पड़े। तब मन ही मन सावित्री सोचती है कि अब मैं कुछ भी करके इन्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी। फिर जब वे जंगल में दाखिल हुए, जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे और सावित्री एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें देख रही थी, तभी लकड़ी काटने के लिए जब सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और अचानक से उसका पैर फिसल के वह जमीन पर गिर जाते हैं, उसी समय सत्यवान की तबीयत अचानक खराब होने लगी।
जब सावित्री सत्यवान के पास गई तो सत्यवान ने कहा, सावित्री, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। मेरा शरीर बहुत ठंडा पड़ गया है। तभी सावित्री ने सत्यवान को अपनी गोद में लेकर कहा, स्वामी, आप अपना सिर यहाँ रख दें और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं थोड़ा आराम करता हूं। थकान के कारण चक्कर आया होगा। मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, ठीक जाऊंगा। मित्रों, पर सावित्री को किसी अनहोनी की आहट महसूस हो रही थी। तब चारों घोर अंधकार छा गया और अब सावित्री और भी डर जाती है। उसी समय विशालकाय आकार वाले यमराज उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। बेचारी सावित्री के कुछ समझने से पहले ही यमराज ने अपने बाहुपाश में सत्यवान की आत्मा को जकड़ लिया। तब सावित्री ने कहा, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? तभी यमराज ने कहा, हे कन्या, हम मृत्यु के देवता यमराज हैं और समय के अनुसार आज मैं यहां तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण को हरने हेतु आया हूं। इस संसार का अंतिम सत्य मृत्यु है, जो स्वयं भाग्य के विधाता तय करते हैं। आज के दिन तुम्हारे सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, इसीलिए मैं उसके प्राण ले जा रहा हूं। यमराज के मुख से ऐसी बातें सुनकर सावित्री का हृदय तिल तिल टूट गया और वह करुण भाव से विलाप करने लगी। किंतु जब उसने देखा कि यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जा रहे हैं, तब उसने अपने प्रिय के प्राणों के साथ साथ यमराज के पीछे पीछे चलने की ठान ली। कुछ समय बाद यमराज को एहसास हुआ कि सावित्री उनके पीछे आ रही है। वे जितनी दूर गए थे, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। तब यमराज ने सावित्री की ओर पीछे मुड़कर देखा और कहा, हे कन्या, तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो? तुम ध्यान से सुनो और इस परम सत्य को जान लो कि तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित थी और वह हो गई है। अब तुम अपने घर वापस जाओ। धर्मराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं है। इस संसार में अपने पति से बढ़कर किसी भी नारी का कोई भी धर्म नहीं होता है। एक स्त्री सुवर्ण आभूषण, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित नहीं होती जितना कि वह अपने पति के साथ होती है। हे धर्मराज, एक पतिव्रता स्त्री पति के बिना अधूरी होती है, और वैसे भी पति के बिना अकेली जिक्र मैं क्या करूंगी भला। अगर मैंने अपने पति को छोड़ दिया तो यह अधर्म की बात होगी। मैं अपने पति के बिना जीने की इच्छा नहीं रखती हूं। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप मेरे भी प्राण लें। अपने पति के प्रति प्रेम भाव और सावित्री के समर्पण को देखते हुए यमराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे सावित्री, मैं तुम्हारे प्रेम भाव को देखते हुए अति प्रसन्न हुआ हूं। मैं तुमसे प्रसन्न होकर एक वरदान देना चाहता हूं। तुम अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी अन्य वर मांग लो, हम उसे पूरा करेंगे। अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे ससुर जी की आंखें वापस लौटा दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। अब तुम अपने घर निश्चित मन से जाओ, क्योंकि तुम काफी दूर आ गई हो। मित्रों, धर्मराज वरदान देकर आगे की ओर चलना शुरू के देते हैं, किंतु सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगती है। फिर जब कुछ समय चलने के बाद यमराज को पता चला कि अभी भी सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही हैं, तब वे कहते हैं, तुम फिर से मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? जाओ, घर जाओ, तकलीफ होगी तुम्हें। अपने पति के रहते कोई भी पत्नी को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, यह मैं समझती हूँ। और एक पतिव्रता नारी के लिए पति के चरणों में स्वर्ग का आनंद मिलता है। इसीलिए जहाँ मेरे पति के प्राण हैं, वहां मैं सुरक्षित हूँ। यमराज कहते हैं, हे सवित्री, तुम्हारी उदारता और संसारिक मोह माया से दूर होने के कारण अति मैं प्रसन्न हुआ। तुम पति के प्राणों के अलावा और कोई वर मांगो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। हे यमराज, तो आप मेरे ससुर जी को उनका खोया हुआ राज्य वापस लौटा दीजिए। मित्रों, यमराज ने तथास्तु कहकर आगे यमलोक की ओर प्रस्थान किया, किंतु अभी भी सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। तब यमराज ने फिर से अपने पीछे देखा तो सावित्री उनके पीछे आ ही रही थी। तभी यमराज बहुत गुस्से से बोले, हे सावित्री, अब मैंने तुम्हारे सभी इच्छाओं की पूर्ति कर दी है, फिर भी तुम क्यों वापस नहीं जा रही हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मैं तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी ना, इसमें डर किस बात का है? मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। मैं आपसे क्यों डरूंगी भला? मैं तो आपकी पूजा करती हूँ। अगर आप चाहे तो मेरे भी प्राण लें, किंतु मैं अपने पति से अलग नहीं रह सकती। हे धर्मराज, अब मुझे विश्वास हो चुका है, आप मेरे प्राण तो नहीं ले जाएंगे। आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं।
यमराज जी, आपका मन बहुत ही निर्मल है। आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी का अकारण नुकसान करेंगे, इसलिए मुझे लगता है आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपनी स्तुति सावित्री के मुख से सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और वे कहते हैं, हे कन्या, सत्यवान के प्राणों के बगैर तुम्हें जो भी चाहिए हम पूरा करेंगे। तब सावित्री ने अपने बातों में यमराज को उलझाकर यमराज से कहा, हे प्रभु, इस संसार में अगर आप मेरे पति के प्राणों को नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे जीवन जीने के लिए एक उम्मीद के रूप में एक बच्चे की मां बनने का सौभाग्य दें। मेरा एक सपना है कि मैं एक बच्चे की मां बनूं। क्या आप मेरा यह वरदान पूरा कर सकते हैं कि मैं अपने पति सत्यवान के बच्चे की मां बन सकूं? तब उसी समय अपनी स्तुति से प्रफुल्लित होकर यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारी प्रार्थना सफल हो। हे प्रभु, लेकिन यह तभी संभव होगा जब मेरे पति सत्यवान मेरे साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। मित्रों, अब यमराज को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने सावित्री को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है और उन्होंने सावित्री से कहा, वाह सावित्री, आज तुमने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए स्वयं की बुद्धि और विवेक के साथ मेरी ही परीक्षा ली है और आज तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। अगर मेरे मुख से तुम्हें पतिव्रता होने का और पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला है तो अवश्य ही ईश्वर भी यही चाहते होंगे। मित्रों, इस प्रकार से तथास्तु कहते हुए यमराज ने सत्यवान के प्राणों को लौटा दिया। साथ ही सावित्री जब वापस अपने पति को लेकर ससुर जी के पास आती है तो वह क्या देखती है कि उनकी आंखें ठीक हो गईं और अब उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल चुका है। तो मित्रों, इस प्रकार से एक स्त्री की पतिव्रता शक्ति के कारण अपने पति के प्राणों को यमराज से छिन कर लाया है। सत्य, प्रेम और धर्म से सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। अब सावित्री और सत्यवान अपना जीवन खुशी के साथ जीने लगे। आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्म ग्रंथ कथाओं के चैनल 18 पुराणों को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।